साथियों नमस्कार। क्यों है उदास? अब की बार सीटेट बीपीएससी प्रधान शिक्षक की बेहतरीनी पार करे सिर्फ टेस्ट श्रृंखला में भाग लेकर अपने हरि सर के साथ, आपके अपने व सबसे भरोसेमंद सीटेट वाला 111 के साथ। तो आज का पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट का, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? यह प्रैक्टिस सेट 76 है। तो आप बतावे। सेट 76 बिल्कुल। संज्ञानात्मक विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना। तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास निम्न में किसके द्वारा समर्थित होता है? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना। दूसरा मानव विकास डैश है। मानव विकास डैश है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चौथा ऑप्शन है मात्रात्मक और गुणात्मक। मानव विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है? प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है? साथियों, आपको किसी तरह की सुविधा न हो और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है जिसका नंबर है 94 723 42 737 94 723 42737। ग्रुप में ऐड होने के लिए अपना नाम एवं जिला के नाम के साथ मैसेज करें। यह सेवा बिल्कुल फ्री है। तो तीसरा का उत्तर आपने अगर पहला लगाया है तो सही, नहीं तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। आनुवंशिकी एवं वातावरण। प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण। चौथा, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? बिल्कुल, चौथे का उत्तर है सार्वजनिक पुस्तकालय। बिल्कुल सही आपने लगाया। निम्न में कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सार्वजनिक पुस्तकालय। पांचवा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? बिल्कुल सही, जैविक। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? जैविक। 6, एक वर्ष के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा स्तर शामिल होता है? एक वर्ष के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा स्तर शामिल होता है? साथियों, 2022 में जो सीटेट एग्जाम हुआ है उसमें ऑफिशियली रूप से 232 विद्यार्थियों ने हमारे व्हाट्सएप पर अपना रोल नंबर के साथ मैसेज किया कि सर आपके चैनल पर तैयारी करके 100+ नंबरों से पास किए हैं। अभी भी जितने भी विद्यार्थी छूटे हुए हैं अपना नाम एवं जिला के नाम के साथ मैसेज निश्चित रूप से करें। तो हमें ये जान के बहुत खुशी होगी कि आपके जो अथक मेहनत आपने किया और वो भी मात्र साल भर के अंदर में, तो आपको 100+ नंबर से सिर्फ 20 मिनट प्रत्येक दिन देना है और पास होने की 100% गारंटी है। तो जितने भी प्रतिभागी पास हुए हैं 100+ नंबरों से, निश्चित रूप से आप अपने नाम एवं जिला के नाम के साथ मैसेज करें 94 723 42 737 पर। तो 6 नंबर का उत्तर है निश्चित रूप से तीसरा, इंद्रियजनित कामक स्तर। एक
वर्ष के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा स्तर शामिल होता है? इंद्रियजनिक कामक स्तर। बिल्कुल सही। रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिल्कुल, सहयोग की नैतिकता। चौथा नंबर, रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सहयोग की नैतिकता। 8, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिल्कुल, व्यवहारिक बुद्धि। निम्न में कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि। 9, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही, एल्फ्रेड बीने महोदय ने। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? एल्फ्रेड बीने। 10, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? बिल्कुल सही, ध्वनि संरचना या चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना या चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। 11, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद शिक्षार्थियों के इन चारों में कौन सा उत्तर होगा? कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद। बिल्कुल, शिक्षार्थियों के हरासनोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। जेंडर भेद से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। 12, निम्न में कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? बिल्कुल, चाक्षुषु। 13, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने लगाया। सीखने के लिए आकलन नहीं तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। एक शिक्षक कक्षा कक्ष के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है और उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ के को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। 14, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। बिल्कुल सही, चौथा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। चैनल पर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। 15, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। बिल्कुल, अपसारी। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अपसारी। 16, छात्राएं। काफी उलझाने वाला प्रश्न है।
और अब देखा जा रहा है कि इस तरह का प्रश्न निश्चित रूप से 5 से 7 प्रश्न रहता है। आपको लगेगा चारों में चारों उत्तर सही है, लेकिन आपको उसमें देखना होगा। बिल्कुल इसका उत्तर है 2। अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। छात्राएं अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। 17 शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल डिसलेक्सिया ही है। अपने उत्तर को करेक्ट करें अगर आपने डिसलेक्सिया छोड़ के कोई दूसरा मारा है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डिसलेक्सिया से संबंधित है। इससे संबंधित साथियों हमने 4 वीडियो बना के इसी पर अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देखकर इसके विषय में इन डिटेल जान सकते हैं। 18 सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? बिल्कुल समावेशी शिक्षा। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा। बिल्कुल सही लगाया है आपने। और सेकेंड लास्ट 19 प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। बिल्कुल प्रतिभा, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व है। और अंतिम प्रश्न, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, अगर आज का यह टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से कम 2 शिक्षक साथियों को इसको शेयर करें। और इसी के साथ इसका उत्तर जो है सर्जन है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। आपने इतना ध्यान से इस सेट को बनाया, पढ़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।